वो गाना तो आपने जरूर ही सुना होगा कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। लेकिन यहाँ पर राम के नाम को लूटने की बात हो रही है, लेकिन लूटा तो राम के नाम पर जा रहा है। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन मुझे बताते वक्त हैरानी नहीं हो रही है कि राम के नाम पर जो एक बड़ी लूट मची है उसका पर्दाफाश हुआ। अयोध्या में जिस तरीके से पैसे का व्यापार हुआ ये सबको पता है। आपको पता है कि कैसे पार्किंग के नाम पर पैसा वसूला जाता है, आसपास के प्लॉट की जो जमीन की रेट है वो कैसे बढ़ा दी जाती है, वहां पर खाने रहने का जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी बढ़ा चढ़ा कर वसूली जाती है। लेकिन भाई साहब, हद तो तब पार हो गई कि जब राम के प्रसाद पर लाखों करोड़ों की लूट हो गई। घर घर प्रसाद पहुंचाने के नाम पर पैसा लूटा गया, और वो भी 1-2 लाख नहीं, बात करोड़ों में थी। सुनकर लोग हैरान हो गए। लेकिन देने वाले तो राम के नाम पर, आस्था के नाम पर दे रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि भगवान के नाम पर कुछ दान पुण्य हो जाए, कुछ पाप वाप कट जाए। जब प्रयागराज में कुंभ नहाने जो लोग नहीं पहुंच पाए वो डिजिटल नहान के नाम पर पैसा दे सकते हैं, तो भगवान के प्रसाद के नाम पर पैसा देने में आपत्ति किसे ही होगी। महज 51 रुपए देकर भगवान का प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आप सभी को पता है कि पूरा देश कैसे राममग्न हो गया था। आपको पता है कि कैसे घर घर दीपक जलाए गए थे। आपने देखा था कि कैसे राममयी पूरी दुनिया हो गई थी। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी लोग जो है वो राम नाम पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि राम के नाम पर पैसा वसूला जा रहा था, पैसा लूटा जा रहा था, लोगों की जेब खाली की जा रही थी। लोग तो आस्था के नाम पर 51 रुपए भगवान को चढ़ावा चढ़ा रहे थे। ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है, प्रसाद नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हमने तो भगवान के नाम पर जो है वो पैसा दे दिया। लेकिन पैसा लेने वाला विदेश में बैठकर आपको लूट रहा था। इसका पर्दाफाश जो है वो अयोध्या की साइबर पुलिस ने कर दिया है। ये बता दिया है कि कैसे पैसा लूट रहा एक शख्स लोगों को घर पर प्रसाद पहुंचाने के नाम पर 51 रुपए लेता रहा। भारतीयों से ये 51 रुपए ले रहा था, और विदेश में बैठे लोगों से, जो विदेश में बैठे भारतीय नागरिक हैं, उनसे $11 ले रहा था। दोनों सुनने में शुभ लग रहा है, 11 रुपए, $11, $51, और लोग जो है वो आस्था के नाम पर ये पैसा दे भी रहे थे। ये कहा गया कि आपको होम डिलीवरी कराई जाएगी राम नाम के प्रसाद की। जो प्राण प्रतिष्ठा में राम जी को भोग लगेगा, उस भोग का जो प्रसाद होगा वो आपके घर पर होम डिलीवरी कराई जाएगी, महज 51 रुपए में। 51 रुपए देकर कोई वो अमृत पान, वो अमृत प्रसाद क्यों ना ले ले, इसकी होड़ मच गई। जिस किसी को भी फोन चलाना आता था, जो कोई ऑनलाइन एक्टिव था, सबने जो है वो राम नाम का प्रसाद पाने की कोशिश की। बताया ये जा रहा है कि 6,30,000 लोगों को भाई साहब ठग लिया गया। ये 6,30,000 लोग कौन हैं? ऐसा नहीं है कि ये गांव में बैठे कोई अनपढ़ हैं, जिन्हें शिक्षा, जो शिक्षित नहीं है, जिन्हें ज्ञान नहीं है। ये सभी लोग डिजिटली एक्टिव हैं, यानी कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। बहुत तो विदेशों में रह रहे हैं, मतलब कि अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं। कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, कोई कुछ होगा। अच्छी नौकरी करने वाले जो भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे हैं, उन लोगों ने भी 11-11 रुपए डॉलर दिए ताकि उन्हें राम का प्रसाद घर पर डिलीवर हो सके। प्रसाद तो मिला नहीं, मिल गया ठेंगा। और ये ठेंगा किसने दिखाया? दिखाने वाला जो शख्स है उसने बड़ी आसानी से मूर्ख बनाया, और लगातार बनाते रहा। इसका पर्दाफाश अयोध्या की साइबर पुलिस ने किया है। साइबर पुलिस ने बताया कि करीब 8,30,000 लोगों को इस शख्स ने ठग लिया। 51 रुपए, 11 रुपए डॉलर के नाम पर लोगों से पैसा वसूल रहा था, प्रसाद की होम डिलीवरी करा रहा था। ये कुल घोटाला पता है कितना है? सुनकर आपको हैरानी होगी कि ये घोटाला करोड़ों में है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ 85 लाख रुपए का घोटाला है। कुल 4 करोड़ के आसपास इस शख्स ने हमारी आस्था के साथ खेलकर ऐठ लिया है, हमें ठग लिया है। अब इस शख्स को पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, और ये कहा जा रहा है कि करीब 2,15,000 रुपए जो है वो धनराशि लोगों के अकाउंट में वापस कराई गई, और बाकी का जो पैसा है वो वापस कराया जा रहा है। दरअसल ये शख्स किसी को फ्रॉड इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि इसने अपनी जो वेबसाइट बनाई थी वो वेबसाइट खादी ओरिजिनल नाम से थी। इस वेबसाइट का नाम khadioriginal.com था, और इसको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के महज 1 हफ्ते पहले बनाया गया था। और इसमें
इस बात का दावा किया जा रहा था कि आपको ओरिजिनल वाला प्रसाद होम डिलीवरी कराया जाएगा। इसके नाम पर इसने लोगों को ठगा है और ठगने में जो लोगों की संख्या है वो लाखों में है। 6,80,000 लोग इस बहकावे में आ गए। अब ये बात कही जा रही है कि इन लोगों को पैसा जो है वो वापस किया जा रहा है। इस आरोपी पर किसी को संदेह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसने सभी अच्छे ऐप से जो है वो अकाउंट खोल रखा था। यस बैंक का, फोन पे का, पेटीएम का, IDFC का, ये सभी ऑथेंटिक पेमेंट के एप्लीकेशन है और जिस किसी ने भी पेमेंट किया उन्हें फोन पे जैसे पेटीएम जैसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से पैसा पे करने में हिचक नहीं हुई। इसीलिए इसने इतने बड़े अमाउंट को आसानी से इकट्ठा भी कर लिया। अब पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि इन सभी एप्लीकेशन के जो लोग हैं, जो अथॉरिटी है, उनसे बात की गई है, अकाउंट जो है वो सीज कर लिया गया है। अब जो आरोपी है वो पैसा निकाल नहीं सकता और सभी पैसे को जिन जिन नंबर से या जिन जिन अकाउंट से पैसा इसके अकाउंट में आया था उन सभी अकाउंट पर ये पैसा वापस किया जा रहा है। पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि उसने एक बड़ी अमाउंट को जो है वो वापस भी कर लिया है। 3,72,000 लोगों तक जो है ये पैसा पहुंचाया भी जा चुका है। पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि करीब 2,15,00,000 रुपए जो है वो लोगों तक पहुंचाए भी जा चुके हैं और बाकी का पैसा बहुत जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। अयोध्या की पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। जनपद अयोध्या में वर्ष 2024 जनवरी में एक साइबर फ्रॉड का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें एक आशीष नाम के व्यक्ति द्वारा श्रद्धालुओं से प्रसाद वितरण के नाम पर धनराशि ऑनलाइन इकट्ठा की गई थी, जिसमें मिनिमम डिनोमिनेशन 51 रुपये और मैक्सिमम कई डिनोमिनेशन रखे गए थे। इस व्यक्ति द्वारा टोटल 6,30,000 से भी ज़्यादा लोगों से 3,85,00,000 से ज़्यादा की धनराशि ऑनलाइन इकट्ठा की गई थी और इस संबंध में कोई भी प्रसाद वितरण नहीं किया गया था। मामला संज्ञान में आने के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष साइबर थाना जनपद अयोध्या द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल भेजा गया था और साथ ही साथ जो धनराशि थी जो विभिन्न गेटवेज के माध्यम से बैंक अकाउंट्स में गई थी उसको आने वाले समय में उसको फ्रीज कराया गया था। लगातार माननीय न्यायालय में इसको फॉलो करते हुए और इन्वेस्टिगेशंस को आगे बढ़ाते हुए इस टोटल धनराशि 3,85,00,000 की टोटल धनराशि जिसका कि फ्रॉड हुआ था, उसमें से 2,15,00,000 की धनराशि इन सभी विक्टिम्स के अकाउंट्स में वापस करा दी गई है और जो बची हुई 1,70,00,000 रुपए की जो बची हुई धनराशि है वो भी आने वाले दिनों में बहुत शीघ्र जो विक्टिम्स हैं उनके अकाउंट में वापस कराई गई। साइबर क्राइम में न केवल अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेजना बल्कि जो धनराशि का फ्रॉड हुआ है उसको भी विक्टिम्स के अकाउंट्स में वापस भिजवाना ये पूरी इन्वेस्टिगेशंस को पूरा करता है। इस इन्वेस्टिगेशन के लिए साइबर थाने की पूरी टीम को 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया जाता है। ये मामला जब सामने आया तो लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी और कहा कि कहीं चौकीदार ही डैश डैश तो नहीं है। फिर ये भी कहा गया कि राम के नाम पर सत्ता में आए और राम के नाम पर ही मौज काट रहे हैं। राम के नाम पर लगातार जो है वो वसूली हो रही है, राम के नाम पर ठग हो रहा है और राम के नाम पर पैसा ऐंठा जा रहा है। हे भगवान, अब राम के नाम के प्रसाद में भी घोटाला हो गया। भगवान, अब आपको आना ही होगा, अवतार लेना ही होगा। अब समय आ गया है क्योंकि आपके नाम पर भी ठग जो है वो पैसा ठग रहे हैं, आम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आम लोगों को आपका चेहरा दिखाकर पैसा वसूल कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा घोर कलयुग नहीं आएगा जब भगवान के प्रसाद में भी घोटाला हो जाएगा। हे प्रभु, हे कालिका अवतार, अब तो दर्शन दीजिए, अब तो आप अवतरित होजिए, नहीं तो पृथ्वी पर आपके नाम को बेच खाने वाले भी जो है वो तैयार हो गए हैं और आपके नाम को भी कलंकित कर डालेंगे। इस तरीके के भी कमेंट देखने को मिले। ये कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला हुआ, आरक्षण में घोटाला हुआ, सड़क में घोटाला हुआ, पुल में घोटाला हुआ। भाई साहब, अब तो हद हो गई है, भगवान के प्रसाद में भी घोटाला हो गया। इस तरीके के कमेंट भी देखने को मिले। सबसे ज़्यादा हैरानी लोगों को ये हो रही थी कि राम के नाम पर राम के प्रसाद में घोटाला करने वाला ये जो शख्स है, इसने अपना ना सिर्फ ईमान बेचा है बल्कि भगवान का नाम भी बेच डाला है। इसके खिलाफ कठोर और सख्त एक्शन होना चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ किन किन धाराओं में जो है वो केस दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी आलोक कुमार के तहरीर पर IPC की धारा 420, IT एक्ट की धारा 66D
और पासपोर्ट की धारा 1967 की धारा 12(3) में इसके तहत जो है वो मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप सभी ये जानने के लिए उत्सुक तो होंगे ही कि ये आरोपी कौन है। तो दरअसल ये आरोपी जो है वो गाजियाबाद निवासी आशीष सिंह है। ये भक्तों की भावनाओं के साथ खेलता है, वेबसाइट के माध्यम से राम मंदिर के प्रसाद का झांसा देकर लोगों को लूटता है। अब इसे जो है वो गिरफ्तार तब किया गया जब पुलिस को इस बात की भनक लगी कि विदेश में बैठा ये शख्स भारत लौट आया है और राम का दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहा है। जैसे ही पुलिस को इस बात की भनक लगी, आशीष राम का दर्शन कर पाता उससे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और सभी मामला खुलकर सामने आया। पुलिस ने खुद बताया कि कैसे इसने जो है वो खादीओरिजिनल.com नाम की वेबसाइट बनाई और 19 दिसंबर 2023 से लेकर 12 जनवरी 2024 के बीच इसने 6,30,000 लोगों को अपना शिकार बना लिया। एक साल के अंदर इसने इतने ढेर सारे लोगों को अपना शिकार बनाया और 4 करोड़ के आसपास जो है वो लूट का धन इकट्ठा कर लिया है। तो धीरे धीरे ये सामने आ रहा है कि राम के नाम पर डकैत लुटेरे लोगों को लूट रहे थे। वो श्रद्धालु जो आस्था की डुबकी में राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे थे, उन्हें कभी रेस्टोरेंट के नाम पर लूटा गया, कभी पार्किंग के नाम पर लूटा गया, कभी होटल में ठहरने के नाम पर लूटा गया। भाई साहब हद हो गई, प्रसाद में भी लूट लिया गया है। ये श्रद्धालु अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने सोचा कि राम के नाम पर ये लोग 51 रुपए दक्षिणा दे रहे हैं, भगवान को दान कर रहे हैं, लेकिन ये पैसा भगवान को दान नहीं हुआ, ये किसी ठग की जेब में उसके झोली में चला गया। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से एक सवाल जरूर आपसे पूछना चाहती हूँ। कुछ लोगों को ये सवाल खटक जरूर सकता है, लेकिन बस मैं पूछना चाहती हूँ कि हम में से अधिकतर लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार समझते हैं, वो इस तरीके की बेवकूफ़ी कैसे कर देते हैं। आप जो ये मानते हैं कि वैज्ञानिक युग में हम इतने मॉडर्न हो चले हैं कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ हम जो है वो बेहतर कर रहे हैं, तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरीके की मूर्खता में कैसे फंस जाते हैं। हम कभी डुबकी लगाने के लिए, कुंभ में डुबकी लगाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और हमारी फ़ोटो लेकर एक शख्स डुबकी लगाता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पाप धुल जाएंगे। सीरियसली आपको इन सब चीज़ों में अभी भी ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों से आपके पाप धुल जाएंगे? अगर आपको अपना पाप धुलना ही है तो किसी की हेल्प कीजिए जो असहाय है, किसी की मदद कीजिए जो आपकी मदद के लिए आज भी बैठा हो, परेशान हो। इस तरीके की बेवकूफ़ी भरे काम मत कीजिए। आपकी बेवकूफ़ी से किसी ठग को फ़ायदा हो जाता है। आपकी बेवकूफ़ी की वजह से ऐसे डाकू मवाली टाइप लोग आपके आस्था का इस्तेमाल करते रहेंगे और अपनी झोली भरते रहेंगे। कई ऐसे ठग जो हैं, साइबर ठग, वो सामने आ जाते हैं और इस तरीके का भंडाफोड़ हो जाता है। बहुत से ऐसे भी ठग हैं जो आज भी हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और मौज काट रहे हैं। आपके आस्था के पैसे से दारू शराब पीते हैं, नशा करते हैं और इससे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होता होगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। बाकी आप जो सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और एक बात ये भी कहना है कि भगवान पैसे के भूखे नहीं हैं। आपके 51 रुपये से उनका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भगवान के नाम पर कुछ करना चाहते हैं तो किसी की मदद कीजिए। किसी व्यक्ति, किसी नर की मदद करके आप अपना पाप जरूर धुल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि ये पूरा मामला जब आपके सामने आया तो आपको हैरानी हुई या आपको ऐसा लगा कि कलयुग में सब कुछ संभव है। अपनी राय जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।